मैं भी आपको परचेज सिखाने जा रहा हूँ। जिस तरीके से हमने कस्टमर ऐड किए हैं, इसी तरीके से हम परचेज भी ऐड करेंगे और प्रोडक्ट्स को भी परचेज करेंगे। तो परचेज प्रोडक्ट करने का तरीकेकार बहुत आसान, सीधा, सिंपल सा है। आज 11 मई है, मैं डेट अपनी ब्रांच 1 पे माल उतार रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं बिल नंबर लिखूंगा, बिल्टी नंबर लिखूंगा, सप्लायर का नाम लिखूंगा। अब सप्लायर का अकाउंट सेलेक्ट करूंगा। अब जो सप्लायर मेरे पास होंगे, जैसे मैंने एक सप्लायर बनाया था अपना, फरहान जनरल स्टोर। इसके मुझे पहले 1,40,000 रुपए देने हैं। अपना सेल्समैन अगर मैंने बनाएंगे तो सेल्समैन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन हमें सेल्समैन सिलेक्ट करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम पहले सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स लिखेंगे। यहाँ पर मैं जैसे टक बिस्किट मैंने परचेज करना है। अब मैंने एक बॉक्स खरीदना है जनाब, और एक बॉक्स के 216 रुपए रेट आ रहे हैं, और मैं एक बॉक्स में 24 यूनिट होते हैं, ये तो बता रहा है आपको। यहाँ देखिए छोटा सा नजर आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये मैंने लिया 12 डब्बे, तो 12 डब्बों की होगी कीमत, यहाँ पर मेरे सामने निकल आ जाएगी, और 288 रुपए इसकी कीमत आ जाएगी। इसके बाद आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता हुआ अगले आइटम की तरफ। अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट कोला। नेक्स्ट कोला लिखी, वो पूछेगा नेक्स्ट कोला आप बोतल में ले रहे हैं या कॉटन में ले रहे हैं। आप कहते हैं जी मैं कॉटन ले रहा हूँ। अब मैं कॉटन जब खरीदने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे नजर आ जाएगा कॉटन, कितने कॉटन है जी, 10 कॉटन खरीदे। 10 कॉटन खरीदने का मकसद है 60 बोतलें मेरे पास आ गई। अब इसके ऊपर अगर आपको कोई आपका खर्चा आ रहा है, या जीएसटी लग रहा है, या विथहोल्डिंग टैक्स लग रहा है, आपने विथहोल्डिंग टैक्स ऐड करने का तरीकेकार इसमें बड़ा सिंपल है। 0.5% लिख देंगे आप, परसेंट की निशानी है। परसेंट कहाँ पर है जी, ये मैंने परसेंट लिखा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको नजर आ जाएगा ये 63.8% विथहोल्डिंग टैक्स आपका लग गया इसके ऊपर। आप इस रिकॉर्ड को सेव करेंगे। आपने इस वक्त इसको सेव करना चाहे तो यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको कहीं पर से अगर आपने कुछ पैसे दे भेजे हैं, आप कहते हैं यार मैंने पैसे भेजे हैं उसको 10,000 रुपए, तो आपके कैश में से उतने पैसे कट जाएंगे, और ये आपको आपका रिकॉर्ड फाइनलाइज हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर ही हमने आपको ऑप्शन दे दिया शेल्फ टैक्स का। शेल्फ टैक्स से मुराद ये है कि आपने उसके टैग प्रिंट करने हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। इसको पेंडिंग में रखना है तो पेंडिंग कर दें आप इनवाइस को, लेकिन आप फाइनलाइज करना चाहें तो फाइनलाइज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको शेल्फ फाइनलाइज करता हूँ, ये मेरी इनवाइस सेव हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है मेरे से कि आपने इसकी थर्मल प्रिंट निकालनी है, या A4 साइज का प्रिंट निकालना है, या शेल्फ टैग निकालना है। आप कहते हैं मैं थर्मल प्रिंट देखना चाहता हूँ निकाल के, तो ये आपकी आपकी इनवाइस थर्मल प्रिंट पे भी चली जाएगी। आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, और इसके अगर आप शेल्फ टैग के ऊपर जाना चाहें तो शेल्फ टैग भी निकाल सकते हैं दोबारा से। ये पूरी इनवाइस आपकी बन चुकी। अब ये आप परचेज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको परचेज मिलेगा, और हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे परचेज के ऊपर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने फरहान जनरल स्टोर से एक प्रोडक्ट खरीदी है, वो रिसीव्ड हो गई है 11 मई को, उसकी ये इनवाइस है। अब एक्शन एडिट वाचर, इसको वाचर को एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कहते हैं यार मेरे से गलती हो गई थी, तो उस इनवाइस को खोलें, उसको यहाँ से सीधा करें और दोबारा से अपडेट कर दें आप। ठीक है, अब एक और मैं परचेज बनाने जा रहा हूँ, जो इसी परचेज के ऊपर खड़े होकर यहीं पर ही मैं एक नई परचेज बनाना चाहता हूँ कि जनाब मैंने कुछ और खरीदा है, वो मेरा सप्लायर है इसके अंदर। फरहान जनरल स्टोर ही, और मैं उसका, अच्छा यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आप लोग ओपनिंग स्टॉक कैसे डालेंगे। ओपनिंग स्टॉक डालने का तरीका बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अकाउंट यूज करेंगे, कि यार मेरी दुकान के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, वो मेरा माल कितना पड़ा हुआ था, ठीक है, आप वो वहां इसी में डाल देंगे। आप अपना ऑलरेडी जो पहले से पड़ा हुआ माल है उसको गिनेंगे और यहाँ पे डालना शुरू कर देंगे।
यहाँ पर हमने आपको बारकोड का भी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर चाहे आप बारकोड से रीड कर ले प्रोडक्ट को, चाहे आप यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट का नाम लिखें। मैं क्योंकि मेरे पास इस वक्त स्कैनर नहीं है, मैं स्कैनर नहीं यूज कर रहा, लेकिन आप स्कैनर यूज करेंगे तो यहाँ पर आप उसका प्रोडक्ट का नाम लिखकर या प्रोडक्ट के वो बारकोड्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखा क्वांटिटी और यहाँ पर आपने लिखा 12 पीस मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, आपके पास 72 यूनिट हो जाएंगे ये। ठीक है, आप इसको और एक नया आइटम ऐड करना चाहते हैं, यहीं पर आप नीचे टैप करते हुए आएंगे, टैप टैप करते आप लिखते जाएंगे, आपके सारे आइटम ऐड होते जाएंगे। यहाँ पर मैंने इस वक्त दो किस्म की दो प्रोडक्ट्स ऐड कर रखी हैं, तो मैं उन दो प्रोडक्ट्स के ही वो डाल रहा हूँ आइटम्स और उनको ऐड करता जा रहा हूँ। इसको रिकॉर्ड को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर फाइनलाइज कर दूंगा, तो ये मेरे कैपिटल के अंदर ये एंट्री चली जाएगी। शेल्फ टैग अगर मुझे प्रिंट करने हैं तो मैं शेल्फ टैग यहाँ से प्रिंट करूंगा, तो खुद ब खुद टैग भी प्रिंट हो जाएंगे यहाँ से। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे अकाउंट्स के अंदर ये चीजें कैसे गई हैं, उसके बारे में आपको तफसील समझाता हूँ थोड़ी देर में।